हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आपका मेरी इस आज की नई वीडियो में। और आज की वीडियो के अंदर हम एचएसएससी जो न्यू सीईटी आपकी भर्ती होगी, एचएसएससी ग्रुप सी और ग्रुप डी, तो उसके नियमों को लेकर के और कोर्ट ने खासकर एचएसएससी को और मुख्य सचिव को फटकार लगाई है, तो उसके रिगार्डिंग हम आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। और अब सीईटी का क्या होगा, नियम बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, क्या अगला सीईटी हो पाएगा या इस सीईटी को ही रद्द कर दिया जाएगा। तो ये आज की वीडियो के अंदर हमारी स्पेशल जानकारी रहेगी। तो जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे और शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहें, ठीक है। और सारे बच्चे, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो सारे बच्चे सेशन को लाइक करें। और जितने भी पहली बार बच्चे जुड़े हैं वो सारे बच्चे चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रॉपर तरीके से सारी जानकारी आपको भर्तियों की देता रहता हूँ। इसके अलावा जो बच्चे नए सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच हमारे इस चैनल पे चल रहा है। तो सारे बच्चे और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी करके और सरकारी जॉब का सपना पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए भाई बात करता हूँ आपके नए सीईटी की। तो सुनो भाई, अभी फिलहाल और 15 मई को क्या हुआ है, एक कोर्ट के अंदर और केस की सुनवाई हुई है। हालांकि केस तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, कब से चल रहा तो उसकी मैं बात करूंगा, लेकिन अभी 15 मई को इस कोर्ट के केस की सुनवाई हुई है। सुनवाई के अंदर पूछा गया, भाई क्या आपके नियम तैयार हैं। हाई कोर्ट ने और एचएसएससी से पूछा, क्या आपके नियम तैयार हैं। तो एचएसएससी ने कहा, भाई हमारे पास नियम तैयार नहीं है, अभी हमारे पास नियम तैयार नहीं है, हम चाहते हैं कि हमें थोड़ा और मौका दिया जाए। और इस बात से खफा हो गया कौन, हमारे हाई कोर्ट वाले, ठीक है। जस्टिस साहब, मुख्य न्यायाधीश साहब खफा हो गए, बोले यार ये क्या फंडा है, हर बार हमको तारीख चाहिए, हमको तारीख चाहिए। वो सनी देओल वाली बात आ गई, भाई तारीख पे तारीख चल रही है, ठीक है। तो अब की बार फटकार लगाने का काम किया है, और ये फटकार क्यों लगाई है तो उसकी हम बात करेंगे। तो देखो भाई क्या है, शुरुआत से इन बातों को सुनो। बात है कहां से, तो बात है 31 मई से। 31 मई अभी के नहीं, यह है 1 साल पहले की बात। 31 मई और 2024 को हरियाणा हाई कोर्ट ने और एचएसएससी को कहा कि भाई एचएसएससी वालों एक काम करो, आपके कोर्ट के केस ज़्यादा आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप सीईटी के लिए जो ग्रुप सी है और जो ये ग्रुप डी है इनके लिए नियम बनाओ, ताकि ये बच्चे और कोर्ट के चक्कर न काटें। एक अच्छे से नियम बना लो आप, ठीक है। बच्चे बार बार आ रहे हैं और कोर्ट ने कहा कि भाई हम आपको और इसके लिए पूरा टाइम देंगे, आपको दबाव नहीं किसी प्रकार का। और कोर्ट ने इनको 6 माह का समय दिया, 6 महीने। बोले 6 महीने हैं, आराम से निश्चित होकर के, फ्री माइंड होकर के और नियम बनाओ। तो बच्चों कोर्ट ने और एचएसएससी को 6 माह का समय दिया, ठीक है। और ऐसा लग रहा था कि भाई 6 माह के अंदर और शायद एचएसएससी इसके ऊपर काम कर लेगी। समय बीतता गया, टाइम ऐसे ही जाता रहा, और क्या हुआ, 6 महीने के बाद भी जो हमारी एचएसएससी है और ये नियम के ऊपर काम नहीं कर पाई, ठीक है। कोर्ट ने पूछा, नियम बना लिया, नियम तैयार है, एचएसएससी से पूछा गया और एचएसएससी ने बोला नहीं मालिक, नियम तैयार नहीं है, ठीक है। बच्चों की तरह तो जो नियम है उसकी पालना नहीं हुई, और जब नियम की पालना नहीं हुई तो इसके बाद में और कोर्ट ने और एचएसएससी के ऊपर अवमानना के ऊपर और फिर से केस की सुनवाई करनी स्टार्ट कर दी। आपने एचएसएससी ने कोर्ट ने बोला कि भाई आपने और नियम की पालना नहीं की, इसलिए आपको अवमानना, ठीक है, अवमानना की याचिका दायर की गई है, और इसीलिए और फिर से केस की सुनवाई हुई, ठीक है। और इसके लिए सुनवाई की अगर मैं बात करूं, फिर ये सिलसिला चला 21 जनवरी से। 21 जनवरी 2025 आ गई, ठीक है। बोला बताओ भाई नियम तैयार है। एचएसएससी बोली कि भाई हमको और 4 सप्ताह का समय दिया जाए, और 4 सप्ताह के अंदर हम क्या करेंगे, नियम बना करके पेश कर देंगे। काम चल रहा है जी, केस उसके ऊपर नियमों पे काम चल रहा है, और हम क्या करेंगे, हम नियम बना देंगे 4 हफ्ते में, मतलब 1 महीना। कोर्ट बोला चलो ठीक है, दिया जा जिले जिंदगी, ठीक है। 1 महीने का समय दिया, और समय आया उसके बाद में फिर 25 फरवरी का,
25 फरवरी, ठीक है, 25 फरवरी 2025। और कोर्ट ने फिर से कहा अभी तो नियम तैयार है, आपने नियम तैयार कर लिए। और फिर से और अच्छे ने कहा नहीं, हमने नियम तैयार नहीं किए हैं। बोला अभी जो स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं और उसकी वजह से हम इसके ऊपर काम नहीं कर पाए, ठीक है, और इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें 3 सप्ताह का समय और दें। और कोर्ट ने कहा तथास्तु, ठीक है, चलो कोई नहीं, 3 सप्ताह में कर लेना, क्या दिक्कत है। समय आया 18 मार्च का, सुनते रहो भाई, मजा आ रहा होगा, ठीक है। समय आया 18 मार्च और 2025 का, और फिर से कोर्ट ने पूछा अभी तो नियम तैयार है, नियम तैयार है क्या। और फिर से अच्छी कहती है नहीं, हमने नियम तैयार नहीं किए हैं। और अब की बार इन्होंने फिर से समय मांगा, और ये सिलसिला इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। और समय आया 7 मई का, 7 मई और 2025 का समय आया। और कोर्ट ने कहा नियम तैयार हैं। तो अच्छे ने कहा 1 हफ्ता और दे दो भाई, 1 हफ्ता, 1 हफ्ते के अंदर हम क्या करेंगे, हम नियम बिल्कुल स्टासट आपके सामने रख देंगे। काम चल रहा बड़े जोर शोर से। कोर्ट ने कहा भाई चलो ठीक है, 1 हफ्ता और ले लो, देखी जाएगी। और फिर समय आया 15 मई का, और फिर कोर्ट ने कहा अरे अब तो नियम तैयार हैं। और अब की बार अच्छे ने कहा नहीं, और कोर्ट हो गई परेशान। और कोर्ट ने क्या कहा, भाई आपके नियम तैयार क्यों नहीं हो रहे। बोला हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बोला कौन काम कर रहा है। तो मुख्य सचिव हैं और चेयरमैन साहब हैं। बोला ये सभी हमारी टीम काम कर रही है। कोर्ट ने कहा अगर अब की तारीख लास्ट वार्निंग है, अगर अब की बार नियम तैयार नहीं हुए तो 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, और ये जुर्माना आप राजकोष से नहीं दे सकते, अपनी जेब से दोगे। ये सख्त तौर से और कोर्ट ने आदेश दिया। और बोला जो चेयरमैन साहब हैं, ठीक है, और जो भर्ती के नियम तैयार करे हैं उनको और कहाँ पर पेश होना पड़ेगा, ये पेश होना पड़ेगा कोर्ट में। और अभी जो नेक्स्ट डेट है वो नेक्स्ट डेट दे दी है 29 मई। तो प्यारे बच्चों अभी 29 मई 2025 को केस की नेक्स्ट डेट है, और ये फुल्ली फाइनल डेट है, ठीक है। और अगर इस डेट तक भी नियम तैयार नहीं होते हैं तो फिर आप समझ सकते हो क्या होगा, क्या होगा भाई, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा और बताना पड़ेगा नियम तैयार क्यों नहीं हो रहे। ऐसा कौन सा नियम है जिसको तैयार करने में इतना ज्यादा समय लग रहा है। तो भाई ये है हमारी हरियाणा सरकार, ये है हमारी माननीय एचएसएससी और हमारे बेरोजगार युवा, ठीक है। तो ये थी दास्ता, ये था आज के न्यूज़पेपर के अंदर जितनी भी चीजें थी वो मैंने आप लोगों के सामने पेश की हैं। इसके अंदर कुछ भी मन गढ़ंत नहीं है। तो आप अनुमान लगा सकते हो अभी +2 का रिजल्ट आया, 5 लाख और ज्यादा युवा और इस लाइन में आके खड़े हो चुके हैं। इससे पहले और भी युवा थे, और आज 10वीं क्लास का रिजल्ट आ गया, कुछ युवा और आ जाएंगे। बेरोजगारी में चरम सीमा पे है हमारा हरियाणा। आखिर कब तक नियम तैयार होंगे। एक 5 वर्षीय योजना बन गई है भर्तियां। जो बच्चे लग गए वो भी परेशान, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, जो बच्चे नहीं लगे वो भी परेशान। तो आप अनुमान लगा सकते हो हरियाणा के अंदर फिलहाल कैसा और क्या माहौल चल रहा है। तो मैं हरियाणा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री साहब नायब सिंह सैनी जी से और हमारे एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह जी से रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के कि प्लीज़ इन नियमों को जल्दी तैयार किया जाए और भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से किया जाए। क्योंकि उन युवाओं ने और आप पे भरोसा करके और आप लोगों को जिताने का काम किया, बीजेपी को लाने का काम किया। तो प्लीज़ आपने जो मुहिम चलाई थी बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी देने की, तो कृपया करके और इन बच्चों की तरफ देखा जाए और इनको भी इनका हक दिया जाए। कम से कम भर्ती के नियम तो तैयार हों। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भाई हरियाणा का हर युवा का और जो सपना सरकारी नौकरी का वो टूट जाएगा और ये युवा बिखर जाएंगे, ठीक है। तो भाई सारे बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, इस वीडियो को ऊपर तक पहुंचाने का काम करना, और जितने बच्चे पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब और सेशन को लाइक कर देना। धन्यवाद। जय भारत।